नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के सर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मानव रोगों के बारे में। अभी वैसे भी एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है, कोरोना वायरस। तो उसी के आधार पर हमने मानव रोगों को पढ़ना शुरू किया है। तो मानव रोगों में हमने देखा था मानव रोग 3 प्रकार के होते हैं: संक्रामक, असंक्रामक और अनुवांशिक। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सबसे पहले अनुवांशिक रोगों की। अनुवांशिक रोग क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, उनको कहते हैं अपन अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग में दोस्तों हमने सबसे पहले देखा था सिंड्रोम के बारे में। तो दोस्तों, सिंड्रोम क्या होता है? गुणसूत्रों में परिवर्तन होना या गुणसूत्र में कमी या वृद्धि होना ही कहलाता है आपका सिंड्रोम। फिर हमने सिंड्रोम के अंदर बहुत सारे सिंड्रोम देखे थे और लास्ट में आपको एक प्रश्न भी दिया था। तो उस प्रश्न का आंसर कुछ बच्चों ने भेजा भी था और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो देखिएगा दोस्तों, हमने सिंड्रोम पढ़े थे। अब हम बात करते हैं इसमें इस प्रश्न की। तो देखिएगा, हमारा प्रश्न था कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन करना था हमारे को। तो देखिएगा दोस्तों, हमने देखा था एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में मैंने कहा था आपको याद रखना ए से 18 माने 18, अर्थात 18वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, तो वो आपका एडवर्ड सिंड्रोम। तो दोस्तों, पहले को किससे मिलाओगे आप? पहले को मिलाना है आपको 4 नंबर से, 18वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि। दूसरा देखो टर्नर सिंड्रोम। पहली बात तो देखो, टर्नर सिंड्रोम आपको मैंने बताया था कि केवल मादाओं में या महिलाओं में होता है। इसमें होता क्या है? महिला में एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो दोस्तों देखिएगा, मादाओं के अंदर एक्स गुणसूत्र की कमी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2। तो आप 2 को मिलाओगे 2 नंबर से, मादा में एक्स गुणसूत्र का विलोप होना। तीसरा देखो दोस्तों डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में मैंने कहा था डाउन नाम डाउन है, लेकिन इसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है और वो वृद्धि कौन से गुणसूत्र में होती है? तो 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है। तो आपका तीसरे को मिलाओगे आप तीसरे से। और फिर आप देखिएगा अगला क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर देखा था हमने, केवल नर में होता है और इसमें होता क्या है? नर के अंदर मादा का लक्षण आ जाता है, अर्थात नर में एक्स गुणसूत्र जुड़ जाता है। तो देखिएगा, चौथे को मिलाओगे आप पहले से, चौथे को आप मिलाओगे पहले से। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? पहले के अंदर क्या है आपका? 4, पहले के अंदर 4, दूसरे के अंदर क्या आया? दूसरे के अंदर 2, मतलब ए में आपका 4, बी में 2, सी में क्या है दोस्तों? सी में 3 और डी में क्या है दोस्तों? डी में आपका 1। तो आपका इस प्रश्न का आंसर होगा 4, 2, 3 और 1। ये था अपने सिंड्रोम जो कल खत्म हो चुका था दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसी में अनुवांशिक रोगों को आगे बढ़ाते हुए। अगला रोग बहुत महत्वपूर्ण है, आपके बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है उसमें से, हीमोफीलिया। तो देखिएगा दोस्तों, हीमोफीलिया रोग क्या है? तो दोस्तों, अगला अपना अनुवांशिक रोग, दूसरा अनुवांशिक रोग है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो बीमारी है, ये अपने क्या होती है, बात करते हैं हीमोफीलिया के बारे में। तो हीमोफीलिया जो रोग है, इसको अपन शाही रोग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। कौन सा रोग कहते हैं इसको? इसको कहते हैं शाही रोग। शाही रोग, या इस बीमारी को बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि रॉयल बीमारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉयल बीमारी कहते हैं हीमोफीलिया को, रॉयल बीमारी। इसको रॉयल बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, इसको शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि
ये रोग महारानी विक्टोरिया के परिवार में था, जो इंग्लैंड की महारानी थी, इसलिए इस रोग का नाम शाही रोग या रॉयल बीमारी रखा गया। होता क्या दोस्तों, हीमोफीलिया में इस रोग से अगर कोई ग्रसित व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता, अर्थात अपने कहीं चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद अपना रक्त बहता ही रहता है, रुकता नहीं है, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस रोग में क्या होता है दोस्तों, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता है। और दोस्तों ये रोग होता किसमें है, तो ये रोग मुख्य रूप से अपने नर में होता है, मतलब इस रोग में रोगी कौन होता है, नर, और इस रोग का वाहक होती है मादाएं, अर्थात इस रोग की जीन जो होती है वो मादाओं में पाई जाती है, लेकिन इस रोग में रोगी होता है नर। तो दोस्तों इस रोग की जीन क्या होता है दोस्तों, जीन आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को कहते हैं जीन, और जीन नाम दिया था जॉनसन ने। किसने दिया था दोस्तों, जॉनसन ने। तो इस रोग की जीन मादाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों, मादाओं में पाई जाती है। और दोस्तों इस रोग में मुख्य जो रोगी होता है वो कौन होता है, इसमें रोगी तो होता है आपका नर, और वाहक होती है इस रोग का मादा। रोगी होता है नर या पुरुष, और वाहक, रोग का वाहक, इस रोग का वाहक पूछा जाता है दोस्तों बहुत बार कि इस रोग का या हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन होता है, तो हीमोफीलिया रोग का वाहक होती है मादा। कौन होती है दोस्तों, मादा। मादाएं इस रोग को फैलाने का काम करती है, मतलब इस रोग की जीन पाई जाती है मादाओं में। तो दोस्तों ये आपका हीमोफीलिया शाही रोग या रॉयल बीमारी। तो बहुत बार यहाँ से प्रश्न आता है दोस्तों, इसका परिभाषा में से भी पूछा गया है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, तो आपका हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता। और पूछा जाता है कि हीमोफीलिया रोग की जीन किसमें पाई जाती है, तो हीमोफीलिया रोग की जीन पाई जाती है मादाओं में। और प्रश्न आता है बहुत बार कि हीमोफीलिया में रोगी कौन होता है, तो हीमोफीलिया में रोगी होता है आपका नर या पुरुष, और इस रोग का वाहक कौन होता है, तो वो है आपका मादा या महिला। तो ये है दोस्तों आपका हीमोफीलिया रोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो या नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। अगला रोग आता है दोस्तों वर्णांता। अगला रोग है अपना वर्णांता। तो देखिएगा दोस्तों अगला रोग अपना अगला रोग है आपका दोस्तों वर्णांता। वर्णांता क्या होती है देखिएगा दोस्तों, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण बीमारी है। इसमें से भी आपको प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, इसमें से भी आपका हर एग्जाम में प्रश्न आता है। हीमोफीलिया और वर्णांता दोनों को मोस्ट लगा देना। सिंड्रोम में देखो दोस्तों आपका ज्यादातर पूछा जाता है, एक तो आपका डाउन सिंड्रोम, एक आपका टर्नर सिंड्रोम और एक क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ये तीन सिंड्रोम आपके ज्यादा मोस्ट है, और इसके अलावा हीमोफीलिया और वर्णांता दोनों रोग मोस्ट है। तो वर्णांता को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब कलर के प्रति अंधापन। इस रोग में क्या होता है दोस्तों, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो अपने दो रंग, प्राथमिक रंग होते हैं तीन। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं भाई, तीन रंग होते हैं प्राथमिक रंग दोस्तों, हरा, लाल और नीला।
ये दोस्तों तीन प्राथमिक रंग होते हैं। इन तीन प्राथमिक रंगों में से आपका हरा और लाल, इन दो रंगों की पहचान इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है वो नहीं कर पाता है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखना है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है। तो दोस्तों आपके जेल परेडी में प्रश्न आया था, इसमें प्रश्न सुनिएगा कि वर्णांता रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल व हरा रंग नहीं दिखाई देता है, तो वो लाल व हरा रंग क्रमशः किस कलर का दिखाई देता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों, लाल तो दिखता है हरा और हरा दिखता है लाल। तो इसमें लाल व हरा रंग, लाल व हरा रंग क्रमशः हरा व लाल दिखाई देता है, हरा व लाल दिखाई देता है। ये प्रश्न आपके जेल परेडी में पूछा गया था। और ये भी आता है बहुत बार कि किस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता? तो आपका आंसर होगा वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस। और दोस्तों इस रोग की भी एक मुख्य विशेषता है, इस रोग में भी रोगी होता है नर और वाहक होती है मादा। तो रोगी कौन होगा इस रोग में? रोगी होगा आपका नर, और रोग वाहक कौन होगा? रोग वाहक होगा दोस्तों मादा। रोग वाहक कौन होगा दोस्तों? मादा। तो ये रोग है आपका वर्णांता रोग। आप ध्यान लगा के पढ़िएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले अपने चैनल को। वैसे दोस्तों मुझे बहुत सपोर्ट मिला आपसे, और ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए। आप लाइक और कमेंट करते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ये नहीं है कि हमारे को पैसे मिलते हैं इसमें। तो दोस्तों अपने वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। वीडियो अंत तक देखना दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक करना। तो ये था रोग आपका वर्णांता रोग दोस्तों। वर्णांता को इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है दोस्तों इसमें? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। तो उस व्यक्ति को लाल और हरा रंग कैसा दिखता है दोस्तों? हरा व लाल दिखाई देता है क्रमशः। और इस रोग में भी मुख्य वाहक कौन होता है दोस्तों? इस रोग में भी मुख्य वाहक होती है मादा, और रोगी कौन होता है दोस्तों? नर। तो ये है आपका वर्णांता रोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसी में आगे। अगला रोग आता है आपके अनुवांशिक रोगों में सिकल सेल एनीमिया। अगला रोग है आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। तो दोस्तों सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के जो आरबीसी होती है, आरबीसी माने जानते हो दोस्तों? आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पस, मतलब लाल रक्त कणिका। जो लाल रक्त कणिका होती है उनका आकार होता है द्विव अवतल। कैसा होता है दोस्तों? द्विव अवतल। इस प्रकार से आपने अवतल लेंस तो देखा होगा, इस प्रकार का होता है। तो यहां पर आरबीसी जो होती है उसका आकार कैसा होता है दोस्तों? द्विव अवतल। ये द्विव अवतल आकार चेंज होकर हो जाता है दराती नुमा। कैसा हो जाता है दोस्तों? दराती नुमा। दराती देखी होगी, हस्याकार, हस्याकार या दराती नुमा हो जाता है। इस प्रकार से तो हमारे जो आरबीसी होती है उसका आकार द्विअवतल होता है। ये द्विअवतल से बदलकर हंसियाकार हो जाता है।
तो इस रोग में हम लिखेंगे दोस्तों, और इसके कारण क्या होगा दोस्तों, इसमें व्यक्ति में जो है वो अपने खून की कमी हो जाएगी और छोटी उम्र में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो हम इसमें लिखेंगे दोस्तों, लिखिएगा साथ में, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के आरबीसी का आकार द्विअवतल से दराती नुमा या हंसियाकार हो जाता है। दराती नुमा या हंसियाकार हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति में खून की कमी आ जाती है। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, जिसके कारण व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है तथा व्यक्ति की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यहां से दो प्रश्न बनते हैं आपके। पहला प्रश्न बनता है कि किस रोग में आपके आरबीसी का आकार द्विअवतल से दरातीनुमा हो जाता है, तो आपका वो आंसर होगा सिकल सेल एनीमिया। और ऐसा प्रश्न आता है कि किस रोग में व्यक्ति की छोटी उम्र में मृत्यु हो जाती है, तो छोटी उम्र में मृत्यु होने वाले दो रोग हैं, एक तो सिकल सेल एनीमिया और एक इससे अगला रोग थैलेसीमिया। इन दोनों ही रोगों के अंदर व्यक्ति की छोटी उम्र में मृत्यु हो जाती है। तो ये आपका सिकल सेल एनीमिया। तो ऐसा आपने देखा होगा दोस्तों, प्राय गांव के अंदर कुछ छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटी उम्र में ही चले जाते हैं, तो उनमें कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगले रोग की बात करते हैं अपन। ये आपका सिकल सेल एनीमिया। तो क्या होता है दोस्तों, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के आरबीसी में क्या हो जाता है, उसका आकार द्विअवतल से कैसा हो जाता है, दरातीनुमा या हंसियाकार। और इसके कारण क्या होगा, व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाएगी और व्यक्ति छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। अगला रोग आता है आपका लास्ट अनुवांशिक रोग, आपका थैलेसीमिया। तो दोस्तों थैलेसीमिया रोग में क्या होता है, ये भी आपके खून की खराबी वाला रोग है। खून में प्रॉब्लम होती है इस रोग में भी, रक्त में। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी। और जिस व्यक्ति के ऑक्सीजन की कमी होगी रक्त में, उसका खून खराब होने लग जाएगा और उसकी छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। तो लिखिएगा दोस्तों, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, रक्त खराब हो जाएगा। जिसके कारण रक्त खराब हो जाता है और व्यक्ति की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। और व्यक्ति की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। ये दोस्तों आपका थैलेसीमिया रोग है।
तो क्या होता है दोस्तों, थैलेसीमिया में इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में क्या हो जाता है दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण रक्त क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और इसमें भी व्यक्ति की छोटी उम्र में मृत्यु हो जाती है। तो इसमें से भी आपके दो प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि किस रोग से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो थैलेसीमिया में, और किस रोग से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसकी छोटी उम्र में मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा थैलेसीमिया। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद आगे अपन बात करते हैं, ये अपने अनुवांशिक रोग थे दोस्तों। अब हम बात करेंगे असंक्रामक रोगों की। अब देखो असंक्रामक रोग क्या होते हैं। अब देखो दूसरे प्रकार के रोग आते हैं दोस्तों अपने असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होते हैं दोस्तों, हमने पहले भी देखा था। असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक दूसरे से फैलते नहीं है, उन रोगों को कहते हैं अपन असंक्रामक रोग। अब इस असंक्रामक रोगों में हमने देखा था, पहला कैंसर था, दूसरा हार्ट अटैक, दिल का दौरा था, तीसरा एलर्जी था, इससे अगला गठिया रोग था, अगला गाउट रोग था और मधुमेह रोग था। तो ये रोग अपने असंक्रामक रोग है। तो दोस्तों इन असंक्रामक रोगों को हम पढ़ेंगे कल। तो इसी के साथ हम